हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मॉडल पेपर 2025 गणित का जारी कर दिया गया है। किस प्रकार का प्रश्न पत्र आने वाला है गणित का 2025 में, उसकी रूपरेखा बता दी है। तो चलिए समझते हैं 2025 में गणित का पेपर किस तरह का आने वाला है। देखिए, पुराने पेपर पैटर्न में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। क्या परिवर्तन किए गए हैं समझिए। तो पेपर की शुरुआत होती है सेक्शन ए से, अर्थात खंड ए से, जिसमें आपके 3 तरह के प्रश्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो यहाँ अब की बार आपके मॉडल पेपर में 18 प्रश्न, आपके 1 से 18 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे गए हैं। 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान के रखे गए हैं, ठीक है। और अति लघुतरात्मक प्रश्न, अर्थात एक एक नंबर के 12 प्रश्न आपके सेक्शन ए अर्थात खंड ए में रखे गए हैं। समझिए, देखिए सेक्शन ए में आपको 3 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले छोटे प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में 6 रिक्त स्थान रहेंगे और 12 एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो इस तरह से आपके टोटल प्रश्न हो गए 36 और 36 ही नंबर के, क्योंकि सभी प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे। तो हमारा सेक्शन ए 36 नंबर का सेक्शन ए है, ठीक है। इसके बाद में आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी अर्थात खंड ब में आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं और 2-2 नंबर के आपके 10 प्रश्न रहेंगे। खंड ब में आपके 2 नंबर के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं सेक्शन बी में। तो 20 अंकों का आपका सेक्शन बी रहेगा। इसके बाद आता है आपके सेक्शन सी। खंड से सेक्शन सी में आपके 3-3 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न अथवा में रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा है ये। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, चारों ही अथवा में दिए जाएंगे, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न में से अथवा है, देखिए, ठीक है। इस तरह से सभी अथवा में सवाल रहेंगे आपके पार्ट सी में, सेक्शन सी खंड से में। इसके बाद में आपके आता है खंड द सेक्शन डी। तो देखिए सेक्शन सी में आपके 4 सवाल आएंगे 3 नंबर के। तो कुल अंक हो गए 12, अर्थात सेक्शन सी आपके 12 अंक का है। इसके बाद आ जाता है आपके सेक्शन डी और इसमें आपके 3 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। तो ये है आपके, ये भी 12 अंकों का रहेगा सेक्शन डी भी। देखिए सेक्शन डी में यहाँ द्विघात समीकरण से सवाल दिए गए हैं, त्रिकोणमिति का परिचय से सवाल दिए गए हैं, सभी सवाल अथवा में है। और देखिए यहाँ पर सांख्यिकी से सवाल दिया गया है, बहुलक का अथवा माध्यक ज्ञात करने का, अथवा में है। तीनों ही सवाल प्रत्येक 4-4 नंबर के हैं। तो देखिए 36 नंबर का सेक्शन ए है, 20 नंबर का आपके सेक्शन बी होगा और 12 अंकों का सेक्शन सी और 12 अंकों का सेक्शन डी। तो इस तरह से आपके पास 80 नंबर, 36 पार्ट ए, बी है 20 अंकों का, सी है 12 अंकों का और डी भी 12 अंकों का। इस तरह से पूरा पेपर आपके 80 अंकों का हो गया। अब देखिए प्रश्न पत्र की रूपरेखा, ब्लूप्रिंट 2024-25 गणित का। देखिए 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्नावली वाइज मैं आपको बता रही हूँ कौन सी प्रश्नावली से कितने नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, जो मॉडल पेपर के अनुसार ब्लूप्रिंट में हमें दिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। देखिए पहली जो प्रश्नावली है उससे 4 अंकों के प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के आपके 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 1 प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, ठीक है। इसे दूसरी प्रश्नावली आपके बहुपद है, इसमें से 2 प्रश्न 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और
2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर की है आपकी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आपके 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 1-1 नंबर के रहेंगे ये दोनों, और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण, इसमें से एक प्रश्न बड़ा आएगा 4 अंकों का पार्ट डी में। ठीक है, समांतर श्रेणियां ये है आपके 6 नंबर की, और इसमें से आपके रिक्त स्थान में आएगा 1 नंबर का, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और इस तरह से टोटल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। त्रिभुज 4 नंबर की प्रश्नावली है आपकी, जो कि छठी प्रश्नावली है। इसमें 1-1 नंबर के आपसे ऑब्जेक्टिव 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और 2 अंकों का एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपकी 7वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से 7 अंकों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एक रिक्त स्थान में, और एक 2 नंबर का एक प्रश्न, और एक पार्ट सी में 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि आपके 8 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है एक प्रश्न, रिक्त स्थान पूछा जा सकता है 1 अंकों का, और 2 अंकों का एक प्रश्न पूछा जा सकता है लघुतरात्मक प्रश्न में, और एक 4 अंक का प्रश्न पार्ट डी में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9, जो कि आपके 5 अंकों की है। इसमें से लगभग 3 अंकों के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी व्रत, जो कि 6 नंबर की प्रश्नावली है, और इसमें से आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक 2 अंकों का एक प्रश्न, और सेक्शन सी खंड स में एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सिद्ध करने वाले सवाल आपके मॉडल पेपर 2025 में दिया गया है। इसके बाद में है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली 5 नंबर की, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, एक अंक वाला पूछा जा सकता है, और एक 2 अंकों का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली, जो कि 6 नंबर की है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान, और 4 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली से। इसके बाद 13 नंबर की आपकी सांख्यिकी है, सबसे ज्यादा नंबर वाली सांख्यिकी प्रश्नावली है, और इसमें आपको देखिए 2 रिक्त स्थान, एक अति लघुतरात्मक 1 अंक का, 1-1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पार्ट सी में एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जा सकता है, और एक प्रश्न 4 अंकों का पार्ट डी सेक्शन डी में पूछा जा सकता है। तो इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके बाद में है लास्ट आपकी प्रायिकता 4 नंबर की, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें से 1, और छोटे प्रश्न 1-1 नंबर के 3 प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो 1 अंक वाले ऑब्जेक्टिव 18 प्रश्न, रिक्त स्थान वाले 1-1 नंबर वाले 6 प्रश्न, और छोटे प्रश्न 1-1 अंक वाले 12 प्रश्न, और 2 अंक वाले 10 प्रश्न होंगे। और इस तरह से सेक्शन सी में 3 अंकों वाले आपके टोटल प्रश्न होंगे 4, सभी अथवा में रहेंगे, और जो आपका सेक्शन डी है जिसमें 4 अंकों के प्रश्न होंगे और वो 3 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार आपके टोटल 80 नंबर का पेपर आने वाला है। देखिए, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपके सेक्शन ए में आपके 36 अंकों के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, सभी 1-1 अंकों के रहेंगे। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत आसान भी रहने वाला है। देखिए, क्योंकि आपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली होगी। जिन्होंने नहीं की है तो वो भी इन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 3 वीडियो है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, इनके माध्यम से आप प्रैक्टिस करें। और रिक्त स्थानों के 2 वीडियो हैं पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो फर्स्ट और सेकंड रिक्त स्थानों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 2 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो उनसे आप
रिक्त स्थानों की प्रैक्टिस करें। सभी एक एक नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि हम पेपर को बहुत अच्छे से हल कर पाएँ। आपकी किताब में सभी तरह के उदाहरण है, बहुत अच्छे उदाहरण और क्वेश्चंस है, उनकी आप प्रैक्टिस करें जो कि आपसे पार्ट बी, सी, डी में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों के वीडियो मैंने डाल रखे हैं जिनके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी सवाल में आपको परेशानी आती है प्रश्नावली के तो आप देख सकते हैं वीडियो पर जाकर। मैंने मेरे चैनल पर 2024 का मॉडल पेपर भी हल करके डाला हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस आप करें। 2024 का डाल रखा है मॉडल पेपर। 2024 का बोर्ड पेपर जो आया हुआ था उसका भी हल मैंने चैनल पर डाला हुआ है। आप उनके माध्यम से प्रैक्टिस करें सवालों की। आपकी सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है सूत्रों का, जिसमें आपके पूरी किताब के महत्वपूर्ण सूत्र प्रश्नों के रूप में बनाए हुए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से सभी सवालों की प्रैक्टिस करें जिससे आप पेपर को अच्छे से हल कर पाएं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएं। मॉडल 2025 का गणित का पेपर आगे आने वाले वीडियो में हम हल करेंगे। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।